नमस्कार दोस्तों। एक बस्ती में एक मायापति सेठ था। बड़ा भाग्य, बड़ा ही उसका पेट, लक्ष्मी उसकी दासी। वक्त ने ऐसी कसर बदली कि एक बार नींद में सोए सेठ ने सपना देखा। सपने में उसने एक औरत को देखा। वह मोतियों की चमक और बिजली की कौंद के सांचे में ढली हुई थी। एक जगह खड़ी मुस्कुराए और मुस्कुराए जा रही थी। सेठ ने पूछा, तू कौन है, किस काम से आई है? तब उस रूपवती गणगौर ने मुस्कुराते हुए कहा, मैं माया हूँ, वक्त की छाया हूँ। तुम्हारा वक्त रूठ गया है, मैं तुम्हें सचेत करने आई हूँ। 6वें महीने तेरी हवेली का ठिकाना छोड़ दूंगी। तुझे जो हिफाजत करनी हो सो कर ले। सेठ चौंक कर उठ बैठा। उसके सामने देखते देखते कहने लगा, 7 पीढ़ियों से तेरा यहाँ ठिकाना है, दूसरी जगह पर तेरा मन कैसे लगेगा? यहाँ तुझे क्या परेशानी है? माया बोली, मैं तो वक्त की कठपुतली हूँ। वह नचाता है वैसे ही नाचती हूँ, वह रचता है वैसे ही रचती हूँ। अब मैं परमेश्वर के बरसने पर भी नहीं रुकूंगी। मुझे कभी कोई परेशानी नहीं होती, मुझे जाना ही पड़ेगा। पीढ़ियों की जान पहचान के चलते तुम्हें सचेत करना मेरा धर्म था। सेठ बोला, पर तुम्हें यह ठिकाना छोड़ने पर बड़ी तकलीफ उठानी पड़ेगी। इतनी आराम से और सुखी से तू कहीं और नहीं रह पाएगी। सेठ की यह बात सुनते ही माया की मुस्कान कुछ देर तक जगबूझ करती रही। फिर बोली, यही तो तुम्हारा बड़ा भारी भ्रम है। मेरे छोड़ने पर उल्टे तुम्हें तकलीफ भुगतनी पड़ेगी। मैं तो जहाँ जाऊंगी उसके भाग्य फलेंगे और मुझे न तो कोई सुख होता है न कोई दुख होता है। सेठ बोला, तुम्हें ऐसा निर्मोही तो न जाना था। माया कहने लगी, मुझे किसी से कोई मोह नहीं। यह बात कहकर वह मुड़कर जाने लगी। तब सेठ को थोड़ा गुस्सा आ गया, लपक कर करीब गया, माया का हाथ पकड़ने की चेष्टा करते हुए बोला, छिनाल, मैं तुझे जाने दूंगा तब ना। मजबूती से जकड़ बांधकर 7 तालों के भीतर बंद कर दूंगा। पर सेठ माया का हाथ न पकड़ सका। वह तो अगले ही पल अदृश्य हो गई। सेठ ने झिझक कर आंखें खोली, बैठकर चारों तरफ देखा, पर कुछ नजर न आया। पास ही में सोई सेठानी निर्भय खर्राटे ले रही थी। उसको जगाकर सेठ ने सपने का अर्थ पूछा। आलस्य मरोड़ती हुई सेठानी कहने लगी, ऐसे आल जंजाल तो आते ही रहते हैं। आपने भी सपने की खूब चिंता की। सेठ के मन को अच्छा भला धीरज तो बंध गया, पर रात को फिर से वही आल जंजाल, वही सचेत वाली बात, तुझे जो हिफाजत करनी हो सो कर लेना। तब सेठ ने अपने बेटों से इस सपने का अर्थ पूछा। ज्योतिषियों को एक एक सोने की मोहर देकर अपने दीन मान पूछे। सबने ही उसे धीरज बंधाकर कहा कि इतने समझदार सेठ होकर आपने इस सपने की खूब चिंता की। पर तीसरी रात फिर वही सपना और फिर वही सचेत वाली बात, तुझे जो हिफाजत करनी हो सो कर लेना। फिर तो सेठ का मन फड़फड़ाने लगा। वह घर वालों से सपने के अर्थ की बजाय हिफाजत करने की तजवीजें पूछने लगा। सेठानी ने कहा, तमाम माया को मेरे पीहर भिजवा दें, इसमें कोई जोखिम नहीं होगा। बेटों ने कहा, जब माया खत्म होने वाली है तो फिर इसे उड़ाने में क्यों पीछे रहें? खाएं पिएं मौज मनाएं, सो अपना सुख भोगने के मजे लेने हैं सो लेने दें। मुनीम ने कहा, नए नए कर्जदारों में धन बांट दीजिए, उधारी आग में भी नहीं जलती, धीरे धीरे सारी वसूली हो जाएगी। ज्योतिषियों ने पतरे पढ़कर कहा, खूब दान पुण्य कीजिए, इस जन्म के साथ साथ अगला जन्म भी सुधरेगा। दान पुण्य कभी व्यर्थ नहीं जाता। सलाह मशवरा करने में तो 1 कौड़ी खर्च नहीं होता। तब किसी से भी पूछने में क्यों कसर रखनी चाहिए? जने जने ने अपनी अपनी समझ से सेठ को अलग अलग सलाह दे दी। किसी की बात सुनने के मामले में सेठ जी के कान अत्यधिक उदार थे। उनका एक खास स्वभाव और था कि सुनते सबकी पर करते मन की। अकेले मुस्कुराते हुए अपने मन को समझाते कि लोग बेचारे कितने भोले हैं। उनको तो अपनी छाया का भी भरोसा न था
फिर किसका एतबार करते। अपनी समझ पर उन्हें अत्यधिक घमंड था। यह माया तो औरत जात, एडी के पीछे इसकी बुद्धि होती है। भला सेठानी की अकल से उसकी क्या बराबरी। इसके बाद सेठ की अकल तो चलने लगी, वैसे ही चलने लगी। अकल की परख तो वक्त पर ही होती है। उन्होंने तो उसी दिन से सारा धंधा व्यापार छोड़ दिया। सारी उधारी हाथों हाथ वसूलने लगे। क्या पता किस बहाने घाटे और डूबत का योग बन जाए। गहना गांठा, जमीन जायदाद, बर्तन बासन बेचकर हीरे मोती खरीद लिए। सारा सोना चांदी बेचकर अमूल्य मणिक पन्ने खरीदे। सूखे पीपल का एक जंगी तना करवाकर उसमें अपने हाथों से खोखल तैयार किया। अपने हाथों एक एक नगीना गिनकर तने के हवाले कर दिए। फिर उसे मजबूती से बंद करवाकर उसके ऊपर ही सोने का सरंजाम करवा दिया। फिर सैकड़ों मजदूर और राजमिस्त्री बुलवाकर नौखंडी हवेली चिनवानी शुरू कर दी। उसकी 21 पुस्त गहरी नींवें थी। अपनी नजरों के सामने पीपल का वह तना बीच वाली नींव में गड़वा दिया। शीशे के गारे में कंकर कूटे गए। शीशे के गारे में ही समूची चिनाई हुई। मोहलत से 3 दिन पहले सेठ ने सारा काम निपटा लिया। भराई हुई और मनचाही हुई। बेचारी माया भी क्या सोचेगी कि कोई अकलमंद स्वामी मिला था। अगर माया की 7 पीढ़ियां चेष्टा करें तो भी इस हवेली के ठिकाने को नहीं छोड़ सकती। तीसरे दिन आधी रात ढलने पर फिर से वही सपना। माया मुस्कुराते मुस्कुराते कहने लगी, तेरी अकल की दाद देनी पड़ेगी सेठ जी। तुमने हिफाजत तो जोरदार की, पर वक्त के प्रबल प्रहार के सामने तेरी अकल टिके तो जानू। मैं अंतिम अभिवादन करने आई हूँ, मेरा नमस्कार स्वीकार करना। सेठ बोले, कैसे भी करके तू रुक नहीं सकती क्या? माया रूपी औरत बोली, रुकने का तो रास्ता ही नहीं। एक जगह रुकने पर लोग मेरी बुराई करते हैं, 8 प्रहर चक चक करते हैं। लोग तेरे साथ मुझे भी न बख्शेंगे। मैं किसी की खातिर बुरी क्यों कहलाऊं? जाना तो मुझे पड़ेगा। सेठ ने खर्राटे लेते लेते ही पूछा, पर जाते वक्त तू अपना पता तो बतलाती जा। पीढ़ियों की जान पहचान का इतना लिहाज तो रख। माया रूपी औरत कहने लगी। वह बोली, इसमें लिहाज की क्या बात, मैं तो वक्त की पुकार पर खुलेआम जाती हूँ। सामने वाले अहीरों के गांव में एक खतोड़ है। वह खाती लक्षणों का बिगड़ेल है, न भगवान को मानता है न आत्मा को। देवी देवताओं में तो जरा भी आस्था नहीं। वह गजब का नास्तिक है। 8 प्रहर निंदा कर करके देवी देवताओं की छाती को छीलता रहता है। सारे ही उससे बुरी तरह तंग आए हुए हैं। मेरे तुष्टमान होने पर उसकी आस्था जग जाए तो देवलोक में सबको तसल्ली मिल जाए। इसलिए अब मैं सभी देवताओं की इच्छा से उस खाती के घर जा रही हूँ। 3 पीढ़ियों तक वहाँ मेरा अटल डेरा रहेगा। यह बात कहते ही माया अदृश्य हो गई और उसके अदृश्य होते ही गगन में काले बादलों के दल घुमड़ आए। दूसरे ही क्षण इस तरह का बरसना शुरू हुआ मानो अनगिनत तोपों से गोले बरस रहे हों। सेठ सेठानी चौंक कर बाहर आए। बरसात का नजारा देखा तो देखते ही रह गए। बादलों के झुंड तो मानो सिर पर आ गिरेंगे। कल कल करती मोटी बूंदों की धाराएं बहने लगी। सारे घर वाले डर कर एक जगह इकट्ठे होकर बरसात का कहर देखने लगे। शीशे के गारे में चुनी हवेली में कैसा जोखिम। मध्यम मध्यम उजाला फैलने लगा, जैसे सूरज अत्यंत गहरे से निकला हो। इन बादलों के सामने तो उसकी दाल भी न गली। अचानक पानी का शोर और गूंज सुनाई दी। बांसों ऊपर पानी दौड़ता हुआ कुलाचे भर रहा था। जब यह पहाड़ ही आधा डूब गया तो हवेली की क्या औकात। सेठ के परिवार ने डर कर हवेली के 9वें खंड से नीचे उतरने का इरादा ही किया था कि हर हराट के वज्र प्रहार से पहले ही वार में हवेली नींवों सहित उखड़ गई। फिर तो किसी को कुछ होश न रहा। 7वें दिन जब सबकी एक साथ मूर्छा टूटी तो वे एक साथ हवेली की तलाश में दौड़ पड़े, पर वहां तो हवेली की जगह एक पत्थर भी नजर न आया। तालों पार भंवर गूंज रहा था। बस्ती में कहीं भी किसी के घर को कोई हानि न पहुंची। फिर तो बिना खोजे सबको विश्वास हो गया कि माया तो माए के ठिकाने को चंपत हो गई।
पर उसकी मान मर्यादा तो जानने वाले ही जानते हैं। लकड़ी छीनने वाले बेचारे उस खाती को उसकी कैसी परख। बेटों को साथ लेकर सेठ तो नंगे पैरों ही सामने वाले गांव की तरफ चल पड़ा। हरहराट के उस वज्र प्रहार से टकरे खाता खाता पीपल का वह तना तो सामने वाले गांव में जाकर एक टिब्बे पर अटक गया। खुसर खुसर सुनते ही ठाकुर के कारिंदों के कानों में उसकी भनक पड़ी। वे खुद ही गाड़े जोतकर वहां पहुंचे। जब पीपल के तने को वे ठाकुर की हवेली के चबूतरे पर उतारने लगे तो ठाकुर साहब को अत्यधिक गुस्सा आया। डपट कर हुक्म दिया कि वे तुरंत इस तने को खाती के घर पहुंचा दें। मृत्यु की वेला पीपल की लकड़ियां काम आएंगी। कैसे मूर्ख आदमी हो, इन छोटे मोटे अपशगुनों को जानते हो या नहीं जानते। मुंह लटका कर कारिंदों ने उस तने को वापस सिर पर उठा लिया। कैसा ठोस और भारी तना था, पर ठाकुर साहब की सनक के सामने उनका क्या वश चलता। खाती के घर पर सेठ और उसके बेटे खाती से खड़े खड़े बातचीत ही कर रहे थे कि ठाकुर के कारिंदे दरवाजा खोलकर आते हुए दिखाई दिए। कंधे पर उठाए तने को देखते ही सेठ ने उसे पहचान लिया कि यह तो वही लठ है। सेठ अपनी जेब से सेठानी के कंगन निकाल खाती के सामने करते हुए बोले, मैंने इस लठ की खातिर ही यहाँ तक चक्कर लगाया है। इन कंगनों के बदले मैं इसे वापस ले जाना चाहता हूँ। बैठक तख्तों के लिए इसे मैंने खरीदा था। खाती ने कहा, आपका लठ है तो आप ले जाइए, इसके बदले कंगन देने की क्या जरूरत। पर पीपल की लकड़ी के तख्त तो मैंने कभी नहीं सुने। मैं क्यों व्यर्थ सवाल खड़े करूं। आपकी मर्जी हो वैसा कीजिए, पर मुझे आप पूजा पाठ करने वालों और माला फेरने वालों पर कतई भरोसा नहीं होता। सेठ अपनी अकल पर इतराता हुआ हद दर्जा खुशी की लहरों पर सवार अपने गांव की ओर चल पड़ा। माया अपने लक्षण बताए तो उसी का बुरा लगा। सेठ जी का क्या बिगाड़ा, उन्होंने तो अपनी सारी माया वापिस हस्तगत कर ली। नौखंडा महल गिरा तो भले गिरा, दोबारा बनते क्या देर लगती है। सेठ और सेठ के बेटे जैसे ही गांव में पहुंचे तो बरसात की वही रंगत और वही नजारा, उसी पैमाने पर वैसा ही पानी बरसा। वक्त के वज्र प्रहार की ऐसी मार कि लठ समेत गाड़ी पानी में तैरने लगी। बेटों के साथ सेठ जी भी दूर जा गिरे और गाड़ी सीधे तैरते तैरते उस खाती के बाड़े में आ टिकी। वक्त के ऊपर न किसी का जोर चलता है, न अनूने विनय चलती है। थोड़ी देर में पानी पानी की तरह बह गया और माया माया के ठिकाने पहुंच गई। इस बार सेठ को ठीक से समझ में आ गया कि माया किसी कीमत पर उसके पास नहीं ठहरेगी। फिर चेष्टा करने में क्या सार। रूठा हुआ वक्त अपने आप से माने तो माने, वरना किसी के मनाने पर मानने का तो वास्ता ही नहीं। दूसरी बार सेठ जी अकेले ही खाती के पास पहुँचे। सपने वाली सारी बात बतलाकर उसको लठ के अंदर की तमाम माया स्पुर्द कर दी। कहा, ये माया मेरे हाथों संचित की हुई है, पर अब इसके स्वामी तुम हो। आज तेरे आंगन में वक्त का सूरज निकला और मेरे आंगन में अस्त हुआ। धोखा किया तो भी पार न पड़ी। बड़े अचरज की बात ये हुई कि इतनी माया हाथ लगने पर भी खाती ज्यादा खुश नहीं हुआ। कहने लगा, मेरे घर ये हीरे मोती ऐसे ही पड़े रहेंगे, पर हाथ खुला होने पर जरूरत अनुसार दूसरों का भला करना चाहें तो कर सकते हैं। माया का हत भागे कि उसे ऐसा पारखी मिला। खाती ने खुशी खुशी उसको इच्छा अनुसार माया वापस ले जाने के लिए कह दिया, पर सेठ नहीं माना। जब वक्त ने मुंह फेर लिया तो खुद परमात्मा भी उसकी सहायता नहीं कर सकता, फिर हाथ पसार कर बुरा क्यों कहलाए। दोनों पति पत्नी ने भोजन करने के लिए कहा तो भी वह नहीं माना। तब उन्होंने घर में मशवरा करके एक दूसरी युक्ति सोची। खाती की घरवाली ने कहा, बेचारा सेठ अत्यधिक भला आदमी है, उसकी कमाई के प्रताप से ही हमारे यहाँ माया का ऐसा ठाठ लगा है, मांगते संकोच होता होगा। भाते के बहाने चूरमे के 4 बड़े बड़े लड्डू खाने पर जब मोतियों का पता चलेगा तो चुपचाप अपनी यह भेंट स्वीकार कर लेगा। बनिए का जाया व्यापार करके खुद ही फिर से अपनी गद्दी संभाल लेगा, अपने को क्या हानि होती है। खाती ने कहा, जैसी तेरी इच्छा हो सो कर,
मैं मना करने वाला कौन होता हूँ। फिर सेठ अभिवादन करके वहाँ से चलने लगा तो खाती की घरवाली ने भाते के लिए बड़ी मनुहारे की। उसका मन रखने के लिए उसने कोथली ले ली। मुस्कुराते हुए कहने लगा, वक्त के रूठने पर किसी दूसरे की मेहरबानी एकार्थ होती है, इसमें दोनों की हेठी लगती है। यह बात कहकर सेठ ने कांपते हाथों से वह कोथली स्वीकार कर ली। सेठ के जाने पर खाती की घरवाली माया की हिफाजत करने लगी। तब खाती हंसते हुए बोला, अपने प्रयास पर तो यह माया इकट्ठी हुई नहीं, फिर इसकी हिफाजत करने की क्यों तकलीफ उठा रही हो? व्यर्थ ही परपंच कर रही हो। नित्य प्रति वाला ही बयालू करके दोनों पति पत्नी न्यारी न्यारी खाटों पर सो गए। अचिती माया हाथ लगी तो क्या, बरसों की आदत अचानक कैसे छूटे और कैसे नए जीवन के सांचे में ढले। जरूरत के हिसाब से थोड़ा वक्त तो लगता ही है। आधी रात ढलने पर खाती को वही सपना आया। एक औरत सामने खड़ी मुस्कुराए मुस्कुराए जा रही थी। खाती ने झुंझलाकर पूछा, तू कौन है और यहाँ किस काम से आई है? तब वह मुस्कुराते मुस्कुराते बोली, मैं माया हूँ। सारे देवी देवताओं के हुक्म से मैंने तुझ पर कृपा की है। यह अचिती माया मेरे प्रताप से ही तुम्हारे हाथ लगी है। अब तो तेरी आस्था जगेगी। खाती बीच में ही कहने लगा, अगर आस्था के बल पर माया हाथ लगती तो कई मरगिले भगवान का नाम लेते रहते हैं, देवी देवताओं को जपते हैं, तिलक छापे लगाते हैं। आस्था से तो पर्याप्त भीख भी नहीं मिलती। यह माया हाथ लगने पर तो मेरा नास्तिकपना फलीभूत हुआ। आखिर लातों के देव लात खाने पर ही मानते हैं। माया तो उल्टे मसोपेश में पड़ गई। ये कैसी उल्टी बुद्धि का तुष्ट आदमी, इसे तो उल्टी ही बातें सूझती हैं। इतनी माया के बल पर तो ये दुष्ट आदमी देवताओं को बुरी तरह सता मारेगा। मुझसे बड़ी भारी भूल हुई, पर अब तो 3 पीढ़ियों तक यह ठिकाना न छूटेगा। वक्त वक्त का फेर है। सचमुच वह खाती तो एकदम उल्टी खोपड़ी का था। सवेरे उठते ही पूजा पाठ करने वाले भक्तों का मजाक उड़ाने लगा सो थमा ही नहीं। ऐसा पता होता तो दूसरे लोग भी भगवान या देवी देवताओं में जरा भी आस्था न रखते। व्यर्थ इतने बरस जीभ घिसी माला के मन के टटोले। बुराई किए बिना तो राम की कचहरियों में भी पूछ नहीं होती। उधर सेठ जब लड्डुओं की कोथली लेकर अपने घर पहुंचा, माया चली जाने पर उसकी आस्था ज्यादा जगी। सेठानी को भाते के लड्डुओं की सारी बात बतलाकर अंत में कहा, खाती की घरवाली की आंखों में उस वक्त दया की भावना थी। मैं अभी किसी की दया का व्यस्त नहीं हुआ हूँ। जब भगवान ही विमुख हो गए तो बंदों की क्या मजाल कि वो मुझ पर मेहरबानी करें। ये लड्डू तू अपने पड़ोसी खातियों के घर पहुंचा दे। खातियों का दाना खातियों के घर ठिकाने लगे तो मुझे संतोष हो जाएगा। सेठानी ने कहा, इसमें इतना सोचने की बात क्या, मैं अभी यह कोथली उन्हें सौंप कर आती हूँ। फिर सेठ शांत मन से माला फेरने बैठ गया। उसको तो भाते की लड्डुओं की सिवाय अनमोल मोतियों की कुछ खबर न थी। कदाचित खबर होती तो भी इन मोतियों को न कबूलता। जब तक वक्त की मेहरबानी नहीं होती तब तक कोई उपाय नहीं सधता। दूसरे दिन सेठ जी का पड़ोसी खाती दूसरे गांव के उस मायापति खाती के पास पूजा पाठ और माला फेरना छोड़ने का संकल्प लेने चला तो सोचा सम दिन के लिए कुछ भेंट ले जाएं तो अच्छी बात। इन चूरमे के लड्डुओं ने तो खूब काम निकाला। कोथली बिना खोले ही अपने साथ वह भेंट रख ली। मायापति खाती के घर पर पहुंचने पर सेठ के पड़ोसी खाती ने खाती की घरवाली को वह कोथली सौंपी। खाती की घरवाली देखते ही पहचान गई कि ये तो वही चूरमे के लड्डू हैं। वक्त की खींच के सामने किसी की दया नहीं टिकती। वक्त जिसका जनाजा निकालता है उसकी खुद भगवान भी मरहम पट्टी नहीं कर सकता। उस नास्तिक खाती ने एक वैसी ही मस्करी की थी। अचिती अनगिनत माया हाथ लगने के दूसरे दिन ही सारे इलाके में डोंडी पिटवा दी
कि जो आदमी धर्म, भगवान और देवी देवताओं की आशा छोड़कर नास्तिक बनेगा उसे वह मुंह मांगा धन देगा। लोग तो डोंडी सुनते ही खाती के घर के सामने जुटने लगे। इसके बाद तो उस इलाके में एक भी आस्तिक नहीं बचा। मंदिरों के चारों ओर चमगादड़ चक्कर काटने लगे। उस दिवालिये सेठ को छोड़कर उस राज्य में दूसरा कोई भगवान का नाम लेने वाला भी न रहा। वक्त वक्त की हवा, वक्त वक्त का दौर। अगर आपको ये किस्सा पसंद आया प्लीज चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।